की गाइडलाइन देता है, बल्कि यह भी समझाता है कि कैसे शरीर धीरे धीरे बदलता है, अनुकूल होता है, अडेप्ट करता है, और क्यों रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी मेहनत। अब आइए इसे भावों और सरल हिंदी में अनुवादित करते हैं। कार्डियो वर्कआउट, एरोबिक एक्टिविटी को हफ्ते में 5 से 7 दिन तक करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट हर दिन और मध्यम स्तर की तीव्रता मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ। उदाहरण के लिए दौड़ना, स्केटिंग, रोइंग, नाव चलाना, तेज चलो वॉकिंग या वाटर एरोबिक्स, ये सब शानदार विकल्प हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप ज्यादा तीव्रता वाली गतिविधियां विगरस एक्टिविटी करते हैं, तो आप उन्हें कम समय और कम बार भी करें, फिर भी आपको फायदा मिलेगा। जैसे अगर आप हफ्ते में 3 दिन रोज 20 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा तीव्र एक्सरसाइज आपके शरीर पर ज्यादा असर डालती है और उसे रिकवरी के लिए ज्यादा समय चाहिए। इसलिए हल्की गतिविधियां रोजाना और ज्यादा समय तक, तेज गतिविधियां कम बार और कम समय तक। अब बात करते हैं शरीर के बदलाव एप्टेशन की। अगर आप हर रोज 2 मील चल रहे हैं, तो शुरू में वो कठिन लगेगा, लेकिन एक समय के बाद वह इतना आसान हो जाएगा कि शरीर पर कोई असर ही नहीं होगा। शरीर को अब कोई नया संदेश नहीं मिलेगा कि उसे खुद को और बेहतर बनाना है। यही है फिट प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी बार बार, इंटेंसिटी, तीव्रता, टाइम को बढ़ाते रहना। यानी चलने के दिन बढ़ाए, हफ्ते में 3 से 5 दिन, दूरी बढ़ाए 2 मील से 3 मील, या तेज चलिए, धीरे चलने की जगह तेज गति। शरीर को चैलेंज मिलता रहेगा और वो लगातार सुधार करता रहेगा। अब आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर, यानी ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज, जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज या फिर वेट्स डंबल मशीनों का इस्तेमाल। शुरुआत में बॉडी वेट ही काफी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत होते हैं, वजन जोड़ना जरूरी हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में 2 से 3 बार, लेकिन लगातार दिन नहीं। क्योंकि चलने से शरीर कुछ ही मिनटों में रिकवर हो सकता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग से रिकवरी में 10 से 22 घंटे तक लग सकते हैं। नए लोग इस तरह से रिकवर होने में ज्यादा समय लगता है, जबकि अनुभवी लोग तेजी से रिकवर कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिम में मजबूत नहीं होते। आप तब मजबूत होते हैं जब आप जिम के बाद आराम और रिकवरी करते हैं। इसलिए इसे सिर्फ स्ट्रेस अडेप्टेशन साइकिल नहीं कहते, स्ट्रेस रिकवरी अडेप्टेशन साइकिल। मैं आज मजबूत हो रहा हूं क्योंकि मैंने कल वर्कआउट किया और आज आराम कर रहा हूं। भावनात्मक निष्कर्ष, शरीर को बदलना सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं है। ये एक संतुलन है, मेहनत, धैर्य और सही आराम का। अगर आप अपने शरीर को नियमित रूप से नया संकेत देंगे, वो हर बार आपको नया और बेहतर बना देगा। बस याद रखिए, कभी भी थमिए नहीं, लेकिन कभी भी शरीर को पूरी तरह थकाइए मत। अगर चाहे तो मैं इस पूरे जान को एक PDF